नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 2.5 में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे, तो इसका मेन कारण ये है दोस्तों कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। अब सब कुछ सही हो गया है, पहले जैसे हो गया है। अब पुनः आप सभी को पहले जैसे इस चैनल के माध्यम से वीडियो देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और कंटेंट हैं वे सभी इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आर्थिक घटना चक्र के आर्थिकी को कवर करेंगे, जो अभी जल्द ही मार्केट में पब्लिश्ड हुई है। 2024 की मैगजीन है। ये मैगजीन आप सभी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि PCS और RO में यहाँ से 7 से 8 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस मैगजीन के माध्यम से। तो आइए हम लोग इसके कुछ विषय सूची को देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें कवर किया गया है। तो इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम, प्रमुख योजनाएं, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग, कृषि उत्पाद और जितने भी टॉपिक आप सभी को दिख रहे हैं ये सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस मैगजीन से इसके पहले टॉपिक महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसके सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 7 जनवरी 2024 को भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया गया। तो इसका अनावरण उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान है। तो भारतीय पासपोर्ट का स्थान इसमें 50वां है। वहीं इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पे फ्रांस है। उसके बाद जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करेगी। तो कहाँ पे इसे स्थापित करेगी? तो वाराणसी में। असम सरकार द्वारा संचालित असम राज्य परिवहन निगम द्वारा एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा लॉन्च की गई। उसका नाम वायु है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो यह गुजरात सरकार ने रखा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुजरात सरकार ने वर्ष 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। अगला है, 9 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन कहाँ से किया है? गांधीनगर, गुजरात से। ठीक है। तो वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में जारी एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर संभावित है। तो कितनी संभावित है? 7.3%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत को जिस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी, वह देश कौन सा है? तो वह देश गुयाना है। कौन सी कंपनी वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2023 में सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है? तो यह एप्पल कंपनी है। 15 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश में लिथियम की खोज और खनन परियोजना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यह अर्जेंटीना। ठीक है। भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम की खोज और खनन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला है, टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 100% की हिस्सेदारी खरीदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पर्यावरण अनुकूल पहलों और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाने के लिए शुरू की गई जमा योजना है। तो कौन सी जमा योजना शुरू की गई है? तो SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट जमा योजना शुरू की गई है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक मूल्य वाली मुद्रा है। तो कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। गिल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के साथ। गिल की बात करें दोस्तों तो गिल भारत लिमिटेड कंपनी है, जो भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीक संस्थान है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जनवरी 2024 से मार्च 2024 के लिए
सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर रखी गई है। तो इसकी ब्याज दर कितना रखी गई है? तो 8.2% रखी गई है। कब से कब के लिए? तो जनवरी 2024 से मार्च 2024 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो यह जम्मू कश्मीर बना है। जनवरी 2024 में वह राज्य जिसके कुछ उत्पादों को सुंदरवन शहद, ब्लैक नूनिया चावल, तंगेल, गोरोड और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया, वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये सभी उत्पाद पश्चिम बंगाल के हैं जिसे जनवरी 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में अरुणाचल प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो कुल 12 उत्पादों को। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इंदौर और सूरत को। प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। तो कहाँ पे इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो महाराष्ट्र के सोलापुर में। आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ष 2024 के लिए है तो कितनी अनुमानित है? तो 6.5% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ष 2024 के लिए 6.5% है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का 13वां स्थान है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के समारोह को देखने के लिए किन अभ्यर्थियों को शीर्ष विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो पीएम विश्वकर्मा के 256 लाभार्थियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने किस योजना की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई है। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया का कौन सी क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यह तीसरी क्रम की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 6 दिसंबर 2023 को टाइम्स मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर चुना गया, तो सैम ऑल्टमैन को चुना गया है। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट मशहूर अमेरिकी सिंगर हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो यह 5 वर्षों के लिए। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यह सिंगापुर है। दुनिया का सबसे महंगा शहर सिंगापुर है। दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो मिशन दक्ष योजना। 2 दिसंबर 2023 को गुजरात में कौन से महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो यह खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। 8 से 9 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। नवंबर 2023 में किस देश द्वारा विश्व की सबसे बड़ी संकेंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो यह UAE के द्वारा। 5 दिसंबर 2023 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कौन प्रथम स्थान पे है? तो टोरंटो विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे है। वहीं भारत की बात किया जाए इस रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत इसमें 7वें स्थान पर है। 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ किसने शुरू किया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 11 से 14 दिसंबर 2023 को 27वां विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 27वां विश्व निवेश सम्मेलन यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से। किस राज्य के 57 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा? तो ओडिशा के रेलवे स्टेशन को, कुल 57 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर रखी है?
तो आदिचन्नलूर तमिलनाडु में रखे हैं। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो यह गुजरात सरकार ने। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदलकर हेमक्राफ्ट निगम किस राज्य सरकार ने रखा है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने। वर्ष 2022-23 में पीएम जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह बिहार राज्य है। किस राज्य के राजौरी जिले के चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो यह जम्मू और कश्मीर के। जीआई टैग प्राप्त मुस्क बुदजी चावल किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह जम्मू और कश्मीर से है। एलओसी के पास भारत का पहला डाकघर जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो यह कुपवाड़ा जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एलओसी के पास भारत का पहला डाकघर जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित है। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। ध्यान रखिएगा, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया? तो हैदराबाद में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह मेघालय सरकार ने। भारत ने कब तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए यूपीआई पिन के उपयोग के बिना प्रतिदिन लेनदेन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो 500 रुपये कर दिया है। एसबीआई की इको रैंप रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो वर्ष 2027 तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसबीआई की इको रैंप रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्र सरकार ने किसे एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आर दुरई स्वामी को नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह राजस्थान में शुरू की गई है। अबुआ आवास योजना की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? तो झारखंड के। किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कमलेश चंद वासड़े तथा अमरजीत सिंह को। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। आरबीआई ने उद्गम पोर्टल किस लिए लॉन्च किया है? तो यह बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की पंजीकरण करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह केरल सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो रतन टाटा को दिया गया है। कहाँ के मट्टी केले को जीआई टैग मिला है? तो कन्याकुमारी के मट्टी केले को जीआई टैग अगस्त 2023 में प्रदान किया गया है। कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? तो यह लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कितने नए देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? तो कुल 6 देशों को। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल नए देश कौन से हैं? तो इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात है। किस आमंत्रित देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो यह अर्जेंटीना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिक्स में शामिल होने से कौन सा देश हाल ही में इनकार किया है? तो यह अर्जेंटीना है। अगला है, कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो यह इजराइल करेगा। किस देश ने भारत में 7 आवश्यक वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति की मांग की है? तो यह बांग्लादेश ने। ये मांग कौन सी है बांग्लादेश की? तो इसमें ये 7 वस्तुएं कौन सी हैं? तो इसमें देखिए, गेहूं, चावल, मसूर, चीनी, प्याज, लहसुन और अदरक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस समूह की एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया के विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो टाटा के। ब्रिटेन के किस
दूसरे बड़े शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो बर्मिंघम शहर ने ब्रिटेन का दूसरा शहर हो गया है जो दिवालिया घोषित किया है। ठीक है। नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया? तो यह SBI ने जारी किया है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह न्योमा लद्दाख में बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा न्योमा लद्दाख में बनाया जा रहा है। किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 सतत वित्त कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक कहाँ हुई? तो इसकी बैठक वाराणसी में हुई है। भारत सरकार के अनुसार कौन सा देश जापान और चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो यह बांग्लादेश है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश जापान और चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है। कृषकों को अस्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो यह मध्य प्रदेश में लागू की गई है। किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? तो 10 गुना बढ़ाया है। कनाडा आधारित थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो यह सिंगापुर है। सिंगापुर हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हुआ है। पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत कर्तव्य पथ नई दिल्ली से की गई है। ICICI लोम्बार्ड ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो संजीव मंत्री को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? तो यह हिंदुजा ग्रुप ने। कैसीनो पर कितने % GST लगाया गया है? तो 28%। ध्यान रखिएगा, कैसीनो पर 28% GST लगाया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को RBI ने किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो फेडरल बैंक में। MSME के लिए इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म GST सहायक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो नारायण राणे ने किया है। 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह जम्मू कश्मीर है। हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो कहाँ शुरू किया गया? तो लखनऊ और वाराणसी से। हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो लखनऊ तथा वाराणसी से शुरू किया गया है। PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो 50 लाख से अधिक को। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। RBI ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो मुनीश कपूर को नियुक्त किया है। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो यह तिरुपुर तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला तिरुपुर तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। किस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो यह बांग्लादेश में। किस बैंक ने ग्राहक उन्मूलन डिजिटल बैंकिंग ऐप INDIE लॉन्च किया है? तो यह इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो क्लाउडी गोल्डिन को। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, जो कि अमेरिका की हैं। किस लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली कौन सी महिला हैं? तो यह तीसरी महिला हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्लाउडिया गोल्डिन
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला हैं। 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। किस राज्य के सीएम ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड के। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह कुल 37% हो गई है। भारत में वर्ष 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कुल 37% हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत इसमें 101वें स्थान पे है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 111वें स्थान पे है। वहीं इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो कुल 125 देश शामिल हैं। किसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है? तो यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्स के द्वारा जारी किया जाता है। और शीर्ष 5 देश इसमें कौन से हैं? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शीर्ष 5 देश में बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया है। अंतिम 3 देश की बात करें तो इसमें अंतिम 3 देश में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर और यमन है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो एनटीपीसी को शामिल किया गया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड शीर्ष पर है। भारत की बात करें वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 45वां है। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 जो रोड मैप निर्धारित किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कहाँ का पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो यह भोपाल का है। पीएम मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कोलकाता में आयोजित हुआ है। किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पासा पटेल को। ध्यान रखिए दोस्तों, राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो वर्ष 2030 तक। किस राज्य के धोर्डो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? तो गुजरात के गांव को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुजरात के धोर्डो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेलवे सेवा का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम नमो भारत रखा है। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए किसने डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया? तो लखनऊ में किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना लॉन्च किया है? तो यह महाराष्ट्र में। किस यूरोपीय देश ने जनवरी 2024 से अपने गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो यह नीदरलैंड्स है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास कौन सा देश खोलेगा? तो यह भारत खोलेगा। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो यह मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में स्थित है यह बना है। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह गुजरात का मुंद्रा पोर्ट बना है। सरकार ने समय पर ऋण चुकाने वाले दिव्यांगों के लिए ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की है? तो 1% छूट की घोषणा की है। किस देश की रक्षा कंपनी साब जो 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो यह स्वीडन की कंपनी है। ठीक है।
किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो यह चीन लॉन्च किया है। त्रिशक्ति कोर भारतीय सेना के जवानों ने बीआरओ की सहायता से किस राज्य में स्थित चुंगथांग में तिस्ता नदी पर बेली ब्रिज पूरा किया है? तो यह सिक्किम राज्य में पूरा किया है। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह यूएस से है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है। और ग्लोबल यूनिकॉर्न वैल्यूएशन में भारत का योगदान 5% है। वैश्विक मंच पर छाप छोड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बायजूस बनी है। जापान को पीछे कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु शीर्ष पर है। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह अहमदाबाद में। ध्यान रखिएगा, वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन अहमदाबाद में हुआ है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाए, इसकी थीम थी। वैश्विक मछली पालन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत की इसमें लगभग 8% हिस्सेदारी है। अगला देखते हैं, विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को। किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो श्रीलंका तक। इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो क्यूटोन टाइल्स को शामिल किया गया है। किसने देश का पहला एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया है? तो न्यू क्लाउड ने। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। इस संयंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम अल धफरा सोलर पीवी प्लांट है। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दैट इज नाबार्ड का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो यह गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद को नियुक्त किया है। किस मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया? तो घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोल मछली को घोषित किया गया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है? तो यह आईआईटी रोपड़ है। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में हुआ है। और इस सम्मेलन की विषय क्या है? तो इसकी विषय भूमि, जल और नदियों के साथ विकास है। यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। किस राज्य के पर्यटन मिशन को यूएनडब्ल्यूटीओ से वैश्विक मान्यता मिली है? तो यह केरल के पर्यटन को मिली है। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन ग्लोपैक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में। दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत इसकी अध्यक्षता कब करेगा? तो वर्ष 2024 में करेगा। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2024 में करेगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महारत्न दैट इज फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अनीश शाह को चुना गया है। किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कृष्ण गोपाल कृष्णन को। किसने काली मिर्च की नई प्रजाति IISR चंद्रा का विकास किया है? तो यह भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझीकोड ने। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कोझीकोड में स्थित है। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है।
9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की संख्या, कुल संख्या कितनी थी? तो 50.09 करोड़। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की कुल संख्या 50.09 करोड़ थी। SBI रिसर्च के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने गुना बढ़ जाएगी? तो 7 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPF खाते के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर की घोषणा की है? तो 8.25% की। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कौन से एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। किस ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल लॉन्च की गई है? तो भारत दाल ब्रांड नाम से। ठीक है। सेबी द्वारा टाटा मोटर्स की कौन सी सहायक कंपनी को IPO के लिए मंजूरी दी गई है? तो टाटा टेक्नोलॉजीज को। एलन मस्क के स्वामित्व वाले ट्विटर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो एक्स कॉर्प कर दिया गया है। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो यह केरल राज्य बना है। अक्टूबर 2023 में भारतीय रेलवे के किन 2 सार्वजनिक उपक्रमों को 15वीं एवं 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो यह इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे के इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड को 15वीं और राइट्स लिमिटेड को 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित धान की नई किस्म का क्या नाम है? तो इसका नाम पूसा 2090 है। भारत सरकार ने किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना 4 अक्टूबर 2023 को जारी की है। ठीक है। केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ता की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? वह 3 राज्य कौन से हैं? तो यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो यह वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक के लिए। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना आरंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो यह योजना असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दादर व नागर हवेली और दमन दीव में शुरू की गई है। केंद्र सरकार की ओडिशा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की योजना है? तो यह ब्राह्मणी नदी पर है। डिजिटल किराया भुगतान के लिए किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। अक्टूबर 2023 में किस कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। किसने G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेज़बानी की है? तो यह शिलांग ने की है। मेघालय के शिलांग ने G20 इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेज़बानी अप्रैल 2023 में की है। वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बना है? तो यह अमेरिका बना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका है। वहीं दूसरे स्थान पे चीन है। ठीक है, चीन भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। आईफोन निर्माता एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ खोला है? तो यह मुंबई में खोला है। उत्तर प्रदेश में कहाँ PM मित्र पार्क की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत लखनऊ एवं हरदोई में की गई है। PM मित्र पार्क किससे संबंधित है? तो यह टेक्सटाइल से संबंधित है। कर्नाटक बैंक ने किसे अपना MD एवं CEO नियुक्त किया है? तो यह श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो यह उत्तर प्रदेश ने। हेनले एंड पासपोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर न्यूयॉर्क शहर है और वहीं टोक्यो दूसरे स्थान पे है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेनले एंड पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष पर न्यूयॉर्क है और टोक्यो दूसरे स्थान पे है।
कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? तो यह तमिलनाडु का उत्पाद है। ठीक है, कुंभम अंगूर यह तमिलनाडु का उत्पाद है जिसे अप्रैल 2023 में जीआई टैग मिला है। वर्ष 2022 में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यह बेंगलुरु शहर है। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यह किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है? तो यह उत्तम बीज समृद्ध किसान योजना के तहत लॉन्च किया गया है। अप्रैल दिसंबर 2023 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक कार्य दिवस की मांग के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? इसमें शीर्ष 3 राज्य में तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। किस बैंक ने भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो यह सिटी यूनिकॉर्न ने। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक राज्य। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु के विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। अगला है, रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो यह ए माधव राव ने यह पदभार ग्रहण किया है। किस देश ने 1 अरब भोजन बंदोबस्ती अभियान लॉन्च किया? तो यह यूएई ने। मोनाम दुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम कंपनी शुरू करेगी। इस कंपनी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कचरे से बायोडीजल उत्पादित करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेल्जियम की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य है कचरे से बायोडीजल उत्पादित करना है। ठीक है, अगला है, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया को। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से रतन टाटा को सम्मानित किया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए। देखिए, सिप्री के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर यूएसए है, वहीं भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत है। और फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? तो कर्नाटक राज्य के। कहाँ पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है? तो असम में। भारत कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है? तो यह असम में बना रहा है। यह किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो भारतमाला परियोजना के तहत। भारत द्वारा सितवे बंदरगाह का संचालन किस देश में शुरू किया गया है? तो म्यांमार में। ठीक है, भारत के द्वारा सितवे बंदरगाह का संचालन म्यांमार में शुरू किया गया है। यह परियोजना किस पहल का हिस्सा है? तो यह कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का पहल का हिस्सा है। फिच रेटिंग ने वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिच के द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में इसे पुनः विस्तार से कंप्लीट किया जाएगा। और ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग 2 भागों में करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।